हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीपिका शर्मा ब्यूटी टिप्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो पीछे आवाज आ रही है ना, तो थोड़ा उसको इग्नोर करना, क्योंकि पार्लर के बाहर से आवाज आ रही है बाइक वगैरह की। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो क्लाइंट आई हुई है, उनके अंडरआर्म्स में कितनी ज्यादा ब्लैकनेस है और हेयर ग्रोथ जो है वो 1 मंथ की है और इनकी एज जो है वो 32 है। तो आप देख सकते हो कि इनकी हेयर ग्रोथ जो है 1 मंथ में कोई ज्यादा नहीं है। मैंने इनकी जब पहले की थी, 1 महीने पहले वैक्स की थी, तो उस टाइम पे इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा थी। वो 3 मंथ की ग्रोथ थी और ये 1 मंथ की ग्रोथ है। और इनके अंडरआर्म्स में जो है ब्लैकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने वीट रेजर वगैरह पहले यूज किया था, उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने यूज किया है हनी की नॉर्मल वैक्स, जो हमने यहाँ पे यूज की है। और आप देख सकते हो। और एक और चीज है, इनके जो आजकल वैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी स्वेटिंग हो रही है, लेकिन इनके अंडरआर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा स्वेटिंग वैसे भी रहती है, पसीना आता रहता है। जैसे हम वैक्स लगाते हैं और पट्टी खींचते हैं, तो कुछ ही देर के बाद, पट्टी खींचने के कुछ ही टाइम बाद ही इनके अंडरआर्म्स में जो है स्वेटिंग हो जाती है, यानी पसीना आ जाता है। तो थोड़ी सी वहां पे वैक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रहे कि आपको वहां पे बार बार टैल्कम पाउडर ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो प्री वैक्सिंग जेल आता है वो भी यूज कर सकते हो। उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है आप टोनर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे भी जो होता है कि पसीना थोड़ा सा कम आता है। तो यहाँ पे टैल्कम पाउडर का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। टैल्कम पाउडर से भी जो है मॉइस्चर कम हो जाता है, जो पसीना होता है ना, तो वो खत्म हो जाता है टैल्कम पाउडर से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है अपना टैल्कम पाउडर यूज कर रही हूँ। जैसे मौसम जो है गर्मी भी है और ठंड का भी है, तो इस वजह से टैल्कम पाउडर ही बेस्ट है। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को लगाया है। एक बार मैंने पहले ऊपर की साइड लगाया था, जो हेयर ग्रोथ है उनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। फिर मैंने नीचे की साइड लगाया और लास्ट में मैंने फिर एक बार जो छोटा छोटा हेयर ग्रोथ है जो पसीने की वजह से रह जाता है, तो लास्ट में मैंने पूरे में जो है अंडरआर्म्स में अच्छे से वैक्स को लगाया। और वैक्स की जो लेयर है वो पतली होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोटी लेयर आप लगाओगे तो जो अंडरआर्म्स की हेयर ग्रोथ है वो नहीं निकलेगी। और यहाँ पे पतली पतली लेयर लगा के आपको अच्छे से प्रेस करके पट्टी की हेल्प से तो आपको पट्टी को खींच देना है। तो आप देख सकते हो कि अंडरआर्म्स अच्छे से जितना भी हेयर ग्रोथ है वो निकल गया है। हाँ, ब्लैकनेस जो है वो धीरे धीरे रिमूव होती है। मैं ये नहीं कहती कि एक साथ ही रिमूव हो जाएगी। तो जो ब्लैकनेस है वो धीरे धीरे खत्म होती है, वैक्स कराने से ही ये खत्म होती है। कुछ आप रोल ऑन वगैरह है, कुछ भी अच्छी जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं अंडरआर्म्स की जो ब्लैकनेस को क्लीन करने के लिए, तो वो यूज कर सकते हो आप लोग। तो आप दूसरी साइड देख सकते हो, अंडरआर्म्स में जो ब्लैकनेस है वो सेम ही है और हेयर ग्रोथ है वो भी सेम ही है। ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन इनका सेम ही है। तकरीबन ऐसा होता है कि कस्टमर का किसी के डायरेक्शन एक अंडरआर्म्स में जो है ऊपर नीचे की ग्रोथ होती है और किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही साइड की ग्रोथ होती है। तो हमें सिर्फ ग्रोथ का ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हमें जो है वैक्स करनी है। और वैक्स का भी ध्यान रखना कि ज्यादा गर्म ना हो। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से हेयर को निकालते हैं पट्टी की हेल्प से, तो हेयर ग्रोथ जो है वो आसानी से निकल जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली सारा हेयर ग्रोथ है जो निकल जाता है। तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखें कि हेयर ग्रोथ जरूर चेक करें कि क्लाइंट की जो हेयर ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में, नीचे की है या ऊपर की। तभी आप वैक्स लगाएं और पट्टी को अच्छे से प्रेस करके खींच दें, तो जो भी हेयर ग्रोथ है वो अच्छे से निकल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दे सब्सक्राइब करके। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने नीचे के डायरेक्शन के जितना भी हेयर ग्रोथ है वो निकाल दिया। अब हम ऊपर के डायरेक्शन में जो हमने वैक्स को लगाया, और वैक्स लगाने के बाद जो वैक्स की थिकनेस आप देख सकते हो बिल्कुल पतली है, ज्यादा मोटी थिकनेस मैंने नहीं रखी है, ना मैं रखती हूँ। और वैक्स का भी ध्यान रहे कि ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो। और अच्छे से प्रेस किया है, क्योंकि इनके अंडरआर्म्स में जो पसीना आता है ना, उसकी वजह से वैक्स लगाने के तुरंत बाद पसीना आता है, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ रह जाती है। तो आप ध्यान रहे कि आपको पट्टी खींचते टाइम भी कोई परेशानी ना हो, और जो ब्लैकनेस है वो भी धीरे धीरे रिमूव हो रही है। और किसी के अंडरआर्म्स की जो गहराई है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप क्लाइंट को बोल दे कि थोड़ा स्ट्रेच करके रखें, ताकि जो हेयर ग्रोथ रह जाती है वो आसानी से निकल जाए। तो फिर से मैंने एक बार पूरे अंडरआर्म्स में जो है वैक्स को फैला दिया है, ताकि जो ब्लैकनेस है वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाए और जो छोटा छोटा हेयर ग्रोथ रह गया है वो भी आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो मैंने फिर से पट्टी को लगाया और अच्छे से प्रेस किया, ताकि जितनी हेयर ग्रोथ है वो भी और ब्लैकनेस भी अच्छे से रिमूव हो जाए, और मैंने पट्टी को खींच दिया। तो आप देख सकते हो कि अंडरआर्म्स कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। लास्ट में हमने अंडरआर्म्स को अच्छे से क्लीन किया और मॉइस्चराइजर जो है अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।